जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होगी। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यहां कहानी है। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से में दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में हुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान न तो विनती से सुन रहे थे और न उसके उलाहने। अब नवीन बेचारा कर भी तो क्या करे। मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया। अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुख से मेरा दुख बदल दे, जिसके जीवन में मुझे कम दुख हो, हमेशा के लिए नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुनी ही ली और उसे रात और सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़कर नींद से जगा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उसे यह बात कही। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल जाए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग कागज पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का देर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बंधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो इसकी तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यहां चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वहां इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटी या पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाज से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपने परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुन्नी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपक के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नहीं गठरी चुनने के लिए। भाग कुटीहों में टंगी समस्त घात्रियों को घूमता हुआ वहां काफी देर तक अंदाजा लगता रहा। अब उसे एक दर्द और था कि कहीं वहां कोई ऐसी घटना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएगी और मुझे लेने के देने पड़ जाए, जीवन दास हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वहां अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की भी शुरुआत की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक हाथ दुख घाट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसा विचारों में खाया
वहां एक के बाद एक गद्दारी के सामने से गुजरा, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी कंट्री चुनी जाए। उसे यहां भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़-बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वहां अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी है और कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है, कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए। यदि यहां ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बट रही थी तो वहां इस आदमी से पीछे क्यों रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे काम से कम। अब किस्मत की लाइन में ऐसे आगे तो थे, स्वस्थ है, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वहां खुद न हार मान ले। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद ले। यहां जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। जरा सोचिए, हजारों गलतियों के बाद भी आप अपने आप से प्यार करते हैं तो फिर किसी दूसरे की गलती पर उससे नफरत क्यों करने लगते हैं। राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्रवधू सीता, अलौकिक विवाह हुआ परंतु मिला वनवास, फिर वनवास में भी अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा, अंत में भी गर्भवती सीता को देखना पड़ा। परिवार वियोग यही तो है। जिंदगी पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने कर्म के बिना सुख दे सकता है। तन मन धन से प्रयास करते रहे, परंतु यहां भूल मत जाइए कि किसी के सुख उसके अपने कर्म से ही मिलता है, दूसरों के कम से नहीं। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। पर परिणाम स्वरूप एक को भानु की सैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जब कोई इंसान दुनिया को विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, इन सबको क्यों नहीं छोड़ता, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य परोपकार, आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि करने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण, नहीं मां के कारण नाम ले। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते, बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मारता है। जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1, लोग क्या कहेंगे, 2, मुझे नहीं होगा, 3, अभी मेरा मूड नहीं है, और 4, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यहां वे 4 वाक्य जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। जो पाना उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है। रात के 2:30 था। एक सेठ को नींद आ रही थी। कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता है और प्रार्थना करता है। एक दूसरा आदमी मूर्ति के सामने बैठा था।
मगर उसका उदास चेहरा आंखों में करुणा दर्शा रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वहां मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वहां सब उसे आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फोन नंबर और पता भी है और जरूरत हो तो नहीं संकोच बताना उसे। आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पत्ते की जरूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उसे गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 पर आपके यहां भेजा, उसका भगवान मदद जरूर करता है। अर्जुन, श्री कृष्ण से भोले केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा स्मरण क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो अपने दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हें दांतों से जब अपने बच्चों को पड़ती है तो उसे मरती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी। प्रभु के धाम में मनुष्य के 3 मित्र सच्चा कौन है, हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब वह मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूं, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, मैं आजीवन तुम्हारी हर स्थिति में साथ दिया, मैं यहां सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। वे तीनों मित्र थे, धन, परिवार और कर्म। दोस्तों, जीवन भर हमने कितना भी कमाया, वहां तो सब यहीं रह जाएगा और ना ही कोई परिवार साथ जाएगा, साथ रहेगा तो बस कर्म। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, यही हमारे जीवन का सारे एक बार की बात है। जंगल में भगवान महावीर को अकेले चिंतन में लीन प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे, इससे उसकी हरकतें बढ़ती गई। महावीर ने ना तो किया और ना ही इस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वहां तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से पाले हुए थे। उनका मूल मंत्र ही यहां था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छिपा हुआ है। यह सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है, जो है उसी में संतुष्ट रहना और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करना। सच और मेहनत भले ही थोड़ी देर से सही, लेकिन एक दिन सफलता जरूर दिलाते हैं। यह दुनिया केवल उन्हीं को याद रखती है जो अपने संघर्ष से कुछ बड़ा हासिल करते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपने हर पल का सही उपयोग करें। इस दुनिया में हर कोई अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, इसलिए खुद को प्राथमिकता देना सीखें। जीवन में हर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता। संघर्ष, धैर्य, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कई बार असफलता हमारे हौसले को कमजोर कर देती है, लेकिन असली विजेता वही होता है जो हर कठिनाई को पार करके आगे बढ़ता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के सफलता हासिल नहीं कर सकता। जो समय की कीमत समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय बहुत मूल्यवान है। अगर हम अपने समय को व्यर्थ कामों में खर्च करेंगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर सफल व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है और हर क्षण को अपने विकास में लगाता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम हर कठिनाई में भी अवसर खोज लेंगे, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हर मौके में भी समस्याएं ही दिखेंगी। सकारात्मक सोच हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। खुद को कभी कम मत आंकें। आप जितना सोचते हैं
उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। कई बार हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं और यह मान बैठते हैं कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी क्षमता अनंत होती है। अगर हम खुद को पहचाने और अपने ऊपर विश्वास रखें तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। निरंतर सीखते रहें। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। बड़े सपनों को पूरा करने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। बांस का पौधा पहले 5 साल तक जमीन के नीचे ही बढ़ता रहता है और फिर अचानक तेजी से ऊपर बढ़ता है। उसी तरह हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब सही समय आता है तो सफलता निश्चित होती है। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। 1 साल में आप 365% बेहतर हो जाएंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हर इंसान का सफर अलग होता है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करें। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम समझने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हमें सिर्फ खुद से बेहतर बनने पर ध्यान देना चाहिए। अगर जीवन में सफल होना है तो अपने जुनून को अपनी ताकत बना लो। हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। काम ऐसा करो कि लोग नाम से नहीं, तुम्हारे काम से तुम्हें पहचाने। जो लोग गिरने से नहीं डरते, वही जीवन में ऊंचाइयां छूते हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता तकदीर बन जाती है। जो मेहनत का मजाक उड़ाते हैं वे खुद एक दिन मजाक बन जाते हैं। हर बड़ा सपना बड़ी मेहनत मांगता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। जो लोग धैर्य रखते हैं, समय उनके लिए सबसे बड़ा उपहार लाता है। मुसीबतें इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती है, कमजोर बनाने के लिए नहीं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। सकारात्मक सोच रखो, परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम विजयी रहोगे। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, बस नजरिया सही होना चाहिए। अगर सोच ऊंची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समाधान हमेशा उससे बड़ा होता है। जो समय की कीमत समझता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। बर्बाद किया गया समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का सही उपयोग करें। सही समय कभी नहीं आता, हमें खुद को सही समय के लिए तैयार करना पड़ता है। जो समय के साथ चलता है, सफलता उसके साथ चलती है। हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। रिश्ते विश्वास और प्यार से बनते हैं, स्वार्थ से नहीं। सबसे अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे तो दिल से निभाए जाते हैं। समय निकालिए उन लोगों के लिए जो आपकी परवाह करते हैं। रिश्ते मजबूत तब बनते हैं जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, मेहनत भी उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। बिना लक्ष्य के जीवन जीना बिना दिशा की यात्रा करने जैसा है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन कुछ नया करो। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने का जज्बा चाहिए। लक्ष्य पर ध्यान दो, बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। दूसरों पर निर्भर मत रहो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी की जरूरत न पड़े। खुद पर विश्वास करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। अपने फैसले खुद लो, ताकि जीवन में किसी और को दोष न देना पड़े। अगर तुम खुद की मदद नहीं कर सकते तो दुनिया भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। खुद को साबित करने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, बस अपने काम को बोलने दो। जो रातों को जागकर मेहनत करते हैं वही सुबह अपने सपनों को पूरा होते देखते हैं। असली सफलता वही है जो कठिनाइयों से गुजरने के बाद मिलती है। चलिए मित्रों, इसी के साथ वीडियो में आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नए प्रेरणादायक वीडियो के साथ जल्द ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।